हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना दोस्तों उत्तराखंड करंट अफेयर, जो आपका 14 जून को बीडीओ पटवारी लेखपाल का ये एग्जाम होने जा रहा है। इस एग्जाम में दोस्तों आपका नेशनल करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। और हाल ही में दोस्तों आपकी भारत में रामसर साइट्स जो हो गई हैं तो वह 100 हो चुकी हैं और यहाँ से प्रश्न दोस्तों आपका पूछा जा सकता है। तो रामसर साइट्स क्या होती हैं और कब इसकी शुरुआत हुई, तो सारा कुछ हम एमसीक्यू के रूप में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और एक एक करके दोस्तों चीज़ों को हम यहाँ पर देख लेंगे। तो जिन लोगों का 14 जून को बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम है तो वह हमारी इस क्लास को ज़रूर देखें और लास्ट में कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है भारत का 100वां रामसर स्थल कौन बना है। तो भारत का 100वां रामसर स्थल बना है दोस्तों सूरहा ताल, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि सूरहा ताल आर्द्रभूमि क्षेत्र जो कि यूपी के बलिया में स्थित है को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए, जो सूरहा ताल है इसे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखें, क्योंकि हाल ही में दोस्तों 2-4 दिन पहले ये जो आपकी रामसर साइट है ये जोड़ी गई है। आगे बढ़ जाएंगे कि भारत का 99वां रामसर स्थल शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। देखिए, शेखा झील जो है ये आपकी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे भारत की 99वीं रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो 99वीं और 100वीं दोनों रामसर साइट जो हैं ये आपके उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक जो रामसर साइट है ये आपकी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में दोस्तों आपकी सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं, याद रखें। आगे बढ़ेंगे कि भारत का नवीनतम रामसर स्थल पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए, पटना पक्षी अभ्यारण्य, तो आप पटना देखकर बिहार मत लगा देना। ठीक है, तो याद रखें कि जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है यह आपका उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत नवीनतम रामसर स्थल छारी ढांड आर्द्र भूमि कहाँ पर स्थित है। देखिए, छारी ढांड आर्द्र भूमि जो है यह आपके कच्छ गुजरात में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, हर साल आर्द्र भूमि दिवस जो मनाते हैं तो ये 2 फरवरी को मनाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक कन्वेंशन हुआ था। उसी दिन से दोस्तों हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रामसर स्थल घोषित सिलीसेण झील कहाँ पर स्थित है। देखिए, सिलीसेण झील जो है ये आपकी अलवर राजस्थान में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। तो 2 फरवरी को 2026 को हमने विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया था, जिसका विषय था वेटलैंड एंड टेरिटोरियल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चर हेरिटेज। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत नवीनतम रामसर स्थल कोपरा जलाशय कहाँ पर स्थित है। देखिए, कोपरा जलाशय जो है ये आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीनतम रामसर स्थल गोगाविल झील कहाँ पर स्थित है। देखिए, गोगाविल झील जो है ये आपकी कटिहार बिहार में स्थित है। रामसर सम्मेलन किस प्रकार की पारिस्थितिकी से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 13वां प्रश्न है कि 1971 में रामसर सम्मेलन किस देश के शहर रामसर में संपन्न हुआ था। देखिए, 1971 को रामसर सम्मेलन जो हुआ था 2 फरवरी को, तो ये आपका ईरान के रामसर शहर में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामसर सम्मेलन अथवा रामसर समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो 2 फरवरी 1971 को
हुए थे। देखिए यहाँ पर रामसर कन्वेंशन तो ये ईरान में हुआ था, पर जो रामसर साइट होती हैं या वेटलैंड होती हैं तो इनका मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए स्विट्जरलैंड के ग्लांड में स्थित है, जहाँ पर IUCN है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे कि रामसर समझौता कब प्रभावी हुआ था? तो ये आपका 1975 में 21 दिसंबर से प्रभावित हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। भारत रामसर कन्वेंशन का सदस्य कब बना? तो ये 1 फरवरी 1982 को बने था। मतलब दोस्तों जब रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, तो उस समय भारत इसका सदस्य नहीं था। ये 1 फरवरी 1982 को सदस्य बना था। भारत का नवीनतम रामसर स्थल सक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? देखिए सक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपका रामनाथपुरम तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रामसर स्थल घोषित थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? देखिए थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपका रामनाथपुरम तमिलनाडु में ही स्थित है। ठीक है, ऊपर वाला हमने देखा था कि सक्करकोटई ये भी आपका रामनाथपुरम तमिलनाडु में, और दोस्तों जो थेरथांगल है ये भी आपका रामनाथपुरम तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ जाएंगे कि 1 अक्टूबर 1981 को भारत में पहली बार किसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था? ठीक है, देखिए 1 फरवरी 1981 को भारत इसका सदस्य बना था, पर 1 अक्टूबर 1981 को पहली रामसर साइट ये चिल्का झील को घोषित किया गया था, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और साथ ही दोस्तों केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान है, इसे भी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो 6 जून 2026 तक दोस्तों 100 रामसर स्थल हो चुके हैं। और 100वां रामसर स्थल कौन सा था? तो सुरहा जो झील थी आपकी, ठीक है, बलिया में, तो वह है। आगे बढ़ेंगे कि भारत एशिया में रामसर स्थलों की संख्या के मामले में किस स्थान पर है? तो भारत दोस्तों एशिया में पहले स्थान पर है। मतलब एशिया में सबसे ज़्यादा जो रामसर स्थल हैं तो ये आपके भारत में ही स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो ये आपका सुंदरबन आर्द्रभूमि जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है दोस्तों रेणुका झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। देखिए ये आपके अब करंट के क्वेश्चन नहीं है, ये जो है ये सभी क्वेश्चन आपके स्टैटिक्स जीके बन चुके हैं। ठीक है, करंट के क्वेश्चन क्या होंगे कि हाल ही में नई नवीनतम साइट जो है ये किस राज्य में घोषित की गई है, या फिर आपकी 100वीं साइट कौन सी है, 99वीं साइट कौन सी है, ऐसे करके पूछ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम रामसर के बारे में इसके इतिहास को भी जान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 20 है। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं, और कितने हैं? 20। उसके बाद दोस्तों यूपी आता है। हाल ही में उदवा झील पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य का पहला और एकमात्र रामसर स्थल है? तो झारखंड का एकमात्र रामसर स्थल है दोस्तों उदवा झील पक्षी अभ्यारण्य। 26वां प्रश्न है कि हाल ही में खेचोपलारी आर्द्रभूमि किस राज्य का पहला और एकमात्र रामसर स्थल बना? तो ये सिक्किम का बना है। तो खेचोपलारी जो आर्द्रभूमि है ये आपकी सिक्किम में स्थित है, जो कि एकमात्र रामसर साइट है। रुद्रसागर झील किस राज्य या फिर यूटी का एकमात्र रामसर स्थल है? तो ये त्रिपुरा का है। तो त्रिपुरा में स्थित है दोस्तों रुद्रसागर झील, ठीक है, जो कि वेटलैंड एकमात्र है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य या यूटी का एकमात्र रामसर स्थल है? तो ये अपने उत्तराखंड का है। 20 अक्टूबर 2020 को रामसर साइट घोषित किया गया था, जो आसन बैराज है देहरादून में इसे, और ये उत्तराखंड का एकमात्र रामसर स्थल है। पाला आर्द्रभूमि किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? तो ये मिजोरम का है। तो मिजोरम का एकमात्र रामसर स्थल है दोस्तों पाला आर्द्रभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकटक झील किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? तो ये मणिपुर का है। लोकटक झील हम पढ़ते हैं कि ये पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कि लटकता और झूलता है। ठीक है, नंदा झील किस राज्य या यूटी का एकमात्र रामसर स्थल है? तो ये गोवा का है। तो नंदा झील कहाँ पर है? गोवा में, जो कि एकमात्र रामसर साइट है। दीपोरविल आर्द्रभूमि किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? तो ये असम का है। तो दीपोरविल आर्द्रभूमि कहाँ पर है? असम में।
भारत में सर्वाधिक रामसर स्थलों के मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश। पहले पर कौन था? तमिलनाडु। तमिलनाडु में 20 रामसर साइट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेरू झील किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? तो कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश की एकमात्र दोस्तों रामसर साइट है। रामसर स्थल घोषित होने वाली भारत की पहली नदी कौन सी है? देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऊपरी गंगा नदी जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो ये भारत की पहली नदी है जिसे रामसर साइट घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो दोस्तों ऊपरी गंगा नदी। तो ऊपरी गंगा नदी ये उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट थी, जो कि पूरे भारत की एकमात्र नदी है जिसे रामसर साइट घोषित किया गया। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो दोस्तों कांवर ताल या फिर कांवर झील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामसर स्थल मान्यता प्राप्त उदय सागर झील किस राज्य में स्थित है? देखिए उदय सागर झील ये आपकी राजस्थान में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किन राज्यों में एक भी रामसर स्थल नहीं है? तो फ्रेंड्स तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड। तो भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर एक भी रामसर साइट नहीं है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर आर्द्रभूमि वेटलैंड स्थलों की सूची का रजिस्टर क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड कहलाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में रामसर स्थल घोषित खिचन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? देखिए खिचन जो पक्षी अभ्यारण्य है यह आपका जोधपुर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 2025 में मेनार आर्द्रभूमि क्षेत्र को रामसर स्थल घोषित किया गया। यह कहाँ पर स्थित है? देखिए मेनार आर्द्रभूमि जो है ये आपकी उदयपुर राजस्थान में है और खिचन भी दोस्तों उदयपुर में ही स्थित है। निम्न में से कौन सा आर्द्रभूमि प्रवासी पक्षियों विशेष रूप से कुरंजा के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो देखिए खिचन जो आर्द्रभूमि राजस्थान में है तो ये आपकी कुरंजन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का कौन सा रामसर स्थल संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है? देखिए लोकटक झील जो हमने मणिपुर में पढ़ी ये संगाई हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। देखिए जो आपका झील है इस झील में बीच में घास के गोल गोल से सर्किल बने हैं और यही दोस्तों भारत का एकमात्र या फिर पूरे विश्व का एकमात्र लटकता या झूलता नेशनल पार्क है। और इसी पर दोस्तों जब ये संगाई हिरण कूदती है तो ऐसा लगता है जैसे दोस्तों डांस कर रही हो, इसीलिए इसे डांसिंग डियर भी बोला जाता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है? तो देखिए जो आपकी उड़ीसा में भीतरकनिका मैंग्रोव वन है तो ये सुंदरबन के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ठीक है। भीतरकनिका में दोस्तों आपकी जो कछुओं का ओलिव रिडले प्रजनन केंद्र है, ठीक है, कछुआ प्रजनन केंद्र, तो ये आपका भीतरकनिका उड़ीसा में है। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा रामसर स्थल खारे पानी के मगरमच्छ और विलुप्त प्राय ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो भीतरकनिका मैंग्रोव जो कि उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन ए। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है दोस्तों चिल्का झील, ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। जो कि भारत की पहली रामसर साइट भी है जिसे 1 अक्टूबर 1981 को घोषित किया गया था। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है जहां प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित की जाती है? देखिए जो बोट रेस होती है उसके लिए एक ट्रॉफी है या फिर एक टूर्नामेंट है नेहरू ट्रॉफी, और ये दोस्तों आपकी वेम्बनाड झील केरल में आयोजित होती है और केरल में जो ये वेम्बनाड झील है ये सबसे लंबी झील है। ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे कि निम्न में से कौन सा उल्का पिंड के टकराने से बनी एक क्रेटर झील है जो अपने खारे और सोडा पानी के लिए जानी जाती है? देखिए लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र की है और यही दोस्तों खारे पानी के लिए जानी जाती है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है जिसे भारत को नमक का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है? तो ये दोस्तों सांबर झील राजस्थान में है। तो सांबर झील ये सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है। अगला प्रश्न है कि इरावदी डॉल्फिन के लिए विश्व प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो इरावदी डॉल्फिन के लिए दोस्तों चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है ये प्रसिद्ध है। ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास जिसमें हमने रामसर साइट्स और रामसर साइट्स का इतिहास, भारत कब इसका सदस्य बना,
कब से दोस्तों ये अपना काम कर रहा है। आर्द्र भूमि क्या होती है, तो आर्द्र भूमि ऐसे स्थान जो दोस्तों दलदली होते हैं, ठीक है, या फिर दोस्तों जहाँ पर पानी मतलब झील जो होती है उसको भी हम वेटलैंड घोषित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, जिससे भविष्य में वह सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो यही दोस्तों आर्द्र भूमि होती हैं। आर्द्र भूमि या फिर रामसर साइट का मुख्यालय कहाँ पर है ये भी आप याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड के ग्लांड में स्थित है। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, किस शहर में हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही दोस्तों आपको टॉपिक हम एग्ज़ाम से पहले करा देंगे, जितना ज़्यादा होगा उतने दोस्तों टॉपिक आपको करा देंगे। ठीक है, डेली आपको 2-2 टॉपिक जरूर ही कराऊंगा। एग्जाम से पहले आपके 5-6 टॉपिक और क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप